बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े दिव्य प्रासाद भवन। एक राहगीर जाता हुआ दिखाई दिया। सुदामा जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, भैया द्वारिकापुरी यही है ना? राहगीर कहने लगा, हाँ महाराज, आप द्वारिका में ही खड़े हैं, यही द्वारिकापुरी है। तो बोले, हमारो बचपन को मित्र कन्हैया यहाँ पे रहे ना? प्रेम से बोलो श्री राम। बोले, कन्हैया? बोले, हमारे बचपन को मित्र, बचपन को सखा, जो यहाँ को राजा है महाराज। अरे महाराज, ऐसो नाम नाय लियो जाए, उनको नाम बहुत बड़ो है। राजाधिराज गो विप्र प्रतिपालक श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। अब तो सुदामा जी मन में सोच भी लगे, बाहरे कन्हैया, इतनो बड़ो तेरो नाम है गयो भैया। प्रेम से बोलो श्री राम। राहगीर ने जब बताया कि महाराज ये जितने भवन हैं, जितने भी महल दिखाई दे रहे हैं, सब द्वारिकाधीश कृष्ण के ही हैं। सुदामा जी ने जैसे प्रवेश किया और द्वारपालों ने देखा, द्वारपाल देख करके हैरान हो गए। बड़े बड़े संत महापुरुषों को इस दरबार में हमने आते हुए देखा, परंतु ऐसा अकिंचन ब्राह्मण हमने कभी नहीं देखा। सुदामा जी कहने लगे, भैया कन्हैया से जाकर के कह दो कि उनको बचपन को सखा, बचपन को मित्र सुदामा उनसे मिलवे आया है। प्रेम से बोलो श्री राम। द्वारपालों ने जाकर के द्वारिकाधीश प्रभु को समाचार सुनाया कि महाराज, इन द्वारपालों को वर्षों व्यतीत हो गए आपकी सेवा में, परंतु ऐसा ब्राह्मण का दर्शन आज तक हमें नहीं किया जो आज द्वार पे खड़ा है। तन पे कोई वस्त्र नहीं है महाराज, सिर पे कोई पगड़ी नहीं है, चरणों में कोई चरण पादुका नहीं है। बड़ा अकिंचन ब्राह्मण है और उसके चेहरे पे बड़ा अद्भुत तेज, अद्भुत कांति। द्वारपाल उस ब्राह्मण का परिचय दे रहे हैं। किसी से पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्राम। कि धोती फटी सिलटी दुपटी, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। कि पूछत कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदाम। जैसे द्वारपालों ने परिचय दिया और जैसे हमारे द्वारिकाधीश प्रभु के कानों में यह बात सुनाई दी कि सुदामा जी आया, तब तो क्या था महाराज, तुरंत अपने निज सिंहासन पर उतर कर 7 देहली पार करके महाराज पीतांबर पहनना भूल गए। ठाकुर जी चरण पादुकाएं पहनना भूल गए, अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़ लगाए। जितने भी द्वारपाल थे, जितने भी द्वारिका के नगरवासी थे, जितनी भी पटरानियां थी, सब आश्चर्यचकित हो गई कि आज प्रभु को हो क्या गया। ऐसे हमने कभी नहीं देखा। ऐसा कौन महापुरुष का इस द्वारिका में आगमन हो गया जिससे मिलने के लिए स्वयं द्वारिकाधीश प्रभु आज चल पड़े।
जैसे ही सुदामा जी को देखा तो दोनों हाथ फैला करके गले से लगा लिया। मित्र, इतने दिनों के बाद याद आई हमारी। दोनों मित्रों का मिलन हुआ। वाणी गदगद हो गई महाराज, रोम रोम रोमांचित हो गया, मन बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसा लग रहा है कि वर्षों से बिछड़े हुए मित्रों का आज मिलन हो रहा। हाथ पकड़ करके भीतर लेकर के आया। जिस सिंहासन पर स्वयं द्वारिकाधीश प्रभु विराजते हैं, उस दिव्य सिंहासन पर श्री सुदामा जी महाराज को बिठाया है। चरणों की सेवा करने लगे हैं। देवी रुक्मणी की तरफ इशारा करते हुए प्रभु ने कहा, देवी, मेरा मित्र ब्राह्मण इस द्वारिका में आया है, क्या उसके चरणों पाद प्रक्षालन नहीं करना है? थोड़ा जल लेकर के आइए। इतना कहते ही प्रभु जी ने जैसे ही चरणों को देखा है तो सुदामा जी के चरणों में अनेक कंटक, अनेक कांटे चुभे हुए, रक्त प्रवाहित हो रहा। एक कांटा भी ठाकुर जी निकालते तो उससे रक्त निकलने लगता। इस प्रकार देख करके गोविंद बड़े दुखी हुए, द्रवीभूत हो गए कि मित्र, इतना कष्ट तूने पाया, इतना दुख तूने पाया, इतने दिनों के बाद मेरी याद आई। रुक्मणी जल लेकर के आती, उससे पूर्व ही गोविंद ने अपने नेत्रों के द्वारा अश्रुपात होने लगा और नेत्रों से ही श्री सुदामा जी के चरणों का पाद प्रक्षालन कि देखी बिहार बिवाइन सो लगे पग कंटक जाल लगे पुनि जो कि हाय महा दुख पायो सखा तुम आई इते नकते दिन खोए कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए नैनन के जल सो पग धोए। गोविंद के नेत्रों से गंगा यमुना की धारा प्रवाहित हो गई। धन्य है सुदामा जिसकी सेवा में स्वयं द्वारिकाधीश प्रभु सुंदर स्नान कराया। इस प्रकार से सुदामा जी के ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई। सुंदर वस्त्र धारण करवाए हैं और जिस प्रिया पर्यंक पर स्वयं श्री ठाकुर जी विराजते हैं, उस दिव्य प्रिया पर्यंक पर आज श्री सुदामा जी को चरणों की सेवा करने लगे। देवी रुक्मणी को लगा कि हमारे पतिदेव इस ब्राह्मण की चरणों की सेवा कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ सेवा करनी चाहिए। देवी रुक्मणी पंखा सेवा करने लगी हैं। कौन कहेगा कि सुदामा गरीब है? जिसकी पदनख चंद्रिका की झलक पाने के लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, बड़े बड़े अमलात्मा ब्रह्मर्षि देवर्षि संत जिसका दर्शन प्राप्त करने, आज स्वयं जगत का मालिक जिसकी सेवा में तत्पर है, लक्ष्मी जी जिसकी पंखा सेवा कर रही है, सुंदर भोजन कराया है और भोजन पाकर के जब विश्राम करने लगे तो द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, मित्र तुमने अपना विवाह वगैरह किया कि नहीं किया?
देखो मित्र, हम तुम्हारी बचपन की आदतों को जानते हैं। बचपन में बड़ी विरक्ति की बातें किया करते थे। सुदामा जी कहने लगे, मित्र हमारा विवाह भी हो गया और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। जैसो नाम है भैया वैसो ही वाको स्वभाव भी है। बड़ी सीधी सच्ची ब्राह्मणी है। और सच बताऊं कन्हैया, तेरी भाभी नहीं तेरे पास मोकू भेजो। अच्छा भैया, तो हमारी भाभी ने हमारे ताई कछु भेजो हो। अब सुदामा जी बड़े सकुचार सोच रहे हैं कि इतना बड़ा राज वैभव, इतना बड़ा राजा है मेरा मित्र, और ये टूटे फूटे चावल में अपने मित्र को दूंगा। लज्जा के मारे महाराज चावल की पोटली को छुपा रहे हैं। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, मित्र तुम्हें हमारे स्वभाव के बारे में पता नहीं। हम पदार्थों के भूखे नहीं हैं, हम वस्तुओं के भूखे नहीं हैं। जो जीव जो भी वस्तु श्रद्धा भक्ति भाव से हमें समर्पित कर देता है, आप लोग सुख शांति का परिचय देंगे तो हम कथा सुनाएंगे, नहीं तो कथा को हम यहीं विराम कर देंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। बस थोड़ी समय की बात है, फिर कल से थोड़ी ना हम आपको कहेंगे। इसलिए आप लोग शांति का परिचय दें। इससे क्या है, ध्यान भंग होता है। बच्चों को भी मैं निवेदन करूं कि बच्चों से कि जिनको बैठना है तो बैठ करके कथा सुने, और नहीं तो फिर जाकर के खेलें। प्रेम से बोलो श्री राम। भगवान कहते हैं, मुझे चार वस्तुएं बड़ी प्रिय है मित्र, कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को कोई पत्र चढ़ा दे, कोई पुष्प चढ़ा दे, पत्र का नाम नहीं लिया, पुष्प का नाम नहीं लिया, फल का नाम नहीं लिया, कोई भी पत्र चढ़ा दो, तुलसी पत्र, समी पत्र, बिल्व पत्र, परंतु श्रद्धा भाव से समन्वित होना चाहिए। मित्र तो सच बताओ, हमारी भाभी जी ने कछु हमारे लिए भेजो है कि ना? देखते ही देखते हमारे गोपाल जी ने जो चावल की पोटली थी उसको छुड़ा लिया, और चावल की पोटली खोल करके एक मुट्ठी चावल मुख में डाले। उस चावल प्रसाद को ग्रहण किया है तो सुदामा जी के मस्तिष्क पर लिखा था क्षयश्री, यानी लक्ष्मी का क्षय। उसको पलट करके गोविंद ने आशीर्वाद दिया कि अक्षय श्री, आज से ऐसी लक्ष्मी प्राप्त होगी जो लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं। दूसरी मुट्ठी चावल जैसे ही खाया महाराज, तो तीनों लोगों की संपदा सुदामा जी को दे दी। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने जा रहे थे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों हाथ पकड़ लिया? संत महापुरुष अनेक भाव प्रकट करते हैं कि देवी रुक्मणी को लगा कि प्रभु आपके मित्र के द्वारा दिया हुआ यह प्रसाद है, तो क्या आप अकेले ही इस प्रसाद को ग्रहण करोगे? क्या ये प्रसाद हमें नहीं मिलेगा? अथवा देवी रुक्मणी को लगा कि भाव में आकर के आप इस प्रकार से कच्चे चावल खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। अथवा देवी रुक्मणी ने इसलिए भी हाथ पकड़ा होगा कि देवी रुक्मणी को लगा कि स्वामी तीनों मुट्ठी चावल खा करके क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? प्रेम से बोलो श्री राम। अच्छा मित्र, तो हमारी भाभी जी ने कुछ संदेश भेजा, तो सुदामा जी ने संदेश सुनाया कि एक मास द्वैपाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी हो। हे गोपाल जी, इस संदेश को सुन करके द्वारिकाधीश प्रभु की आंखें द्रवीभूत हो गई, मन प्रमुदित हो गए।
और वहीं से मन ही मन संकल्प करके आशीर्वाद प्रदान किया कि होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी हो, भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। ऐसा मंगल आशीर्वाद। प्रातः काल हुआ, विदा लेकर के सुदामा जी जब जाने लगे तो सुदामा जी कहने लगे, अच्छा भैया कछु संदेश हो तो बता। सुदामा जी को लगा कि देखो हमारे मित्र ने हमारा तो बड़ा दिव्य भव्य स्वागत सत्कार किया भैया, परंतु देने लेने की कोई बात नहीं की। हो सकता जल्दी जल्दी में भूल गए हो। अच्छा तो हम चलें? प्यारे प्रभु कहने लगे, हाँ भैया ठीक है। और बोले अब की बार दोबारा आओगे ना तो भाभी जी को साथ में लेकर के आना। अब सुदामा जी को लगा भैया यहाँ सब गड़बड़। जैसे ही जाने लगे तो रास्ते में विचार कर रहे हैं कि कहाँ में दरिद्र ब्राह्मण, अकिंचन ब्राह्मण। हो सकता है मेरे मित्र ने मुझे धन इसलिए नहीं दिया हो कि धन मिलते ही बुद्धि चक्कर में पड़ जाए। ज्यादा धन आता है तो व्यक्ति भगवान को भी भूल जाता है। इसलिए मन में यही विचार कर रहे हैं, कहाँ अकिंचन दरिद्र ब्राह्मण में और कहाँ द्वारिकाधीश कृष्ण। कि क्वाहं दरिद्रः पापीयां क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। मुझे गले से लगाया, मेरा कितना सत्कार किया। जैसे सुदामापुरी में पहुंचे हैं तो वहां बड़ी बड़ी अट्टालिका, बड़े बड़े महल देख करके सोचने लगे, भैया ऐसो मालूम चले कि यहाँ के राजा ने हमारी झोपड़ी तोड़ करके बड़े महल बनाए दिए। देवी सुशीला जी आई हैं आरती की थाल लेकर के, बड़ा स्वागत सत्कार कर। सुदामा मंदिर देख डरे